तो जो सेकंड एग्जांपल हमारे पास है वो कुछ इस तरह से है। एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है जो कुछ है कि जी पी एक ट्रांसफॉर्मेशन है कि जो R2 के वेक्टर्स को R2 पे ही मैप कर रही है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये R2 को से वेक्टर्स को R2 पे मैप कर रही है और ये ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन इस तरह से है कि जी T V1 V2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे मेरे पास आएगा V1 स्केयर और V2 2V2। सो बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास है कि जो पहले वेक्टर को स्केयर कर देती है और सेकंड वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर देती है। सो मेरे इस सवाल की भी दो पार्ट है। पहला पार्ट नंबर ए ये है कि इज द ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर, इज द ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर। और सेकंड पार्ट ये है कि अगर लीनियर है तो आपने इसका आंसर निकालना है। इफ लीनियर then what is P23। तो ये जो है हमारे पास दो पार्ट्स हैं सॉल्यूशन। तो पहले पार्ट के लिए मैंने दो प्रॉपर्टीज चेक करनी है। पहली प्रॉपर्टी होमोजेनियस प्रॉपर्टी है, सेकंड एडिटिव प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी मेरे पास थी कि जी ए टी वी इसका आंसर आना चाहिए है टी ए वी। तो बेसिकली जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो सेम आना चाहिए। जिस पर लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है इनका आंसर सेम आना चाहिए। तो मैंने शुरू में क्या किया, मैंने किया जी लेफ्ट हैंड साइड। पहले मैं इसका आंसर निकालता हूँ। सो मेरे पास ये कह रहा है कि आपने पहले ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, फिर आपने जो है ना उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने टी ए टी वी का आंसर निकालना है और ये क्या है कि जी ए और यहाँ पे मेरे पास इसका आंसर आएगा V1 स्केयर, यहाँ आएगा 2V2। सो अब उसके बाद मैंने क्या किया, तो मैंने ए से इसको मल्टीप्लाई करना विच इज़ इक्वल्स टू AV1 स्केयर 2AV2। तो ये मेरे पास आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का। अब मैंने राइट हैंड साइड पे भी का आंसर निकालना है। राइट हैंड साइड मेरे पास इस तरह से है कि मैंने पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। सो मैंने क्या करना है कि पहले टी ए वी को मल्टीप्लाई करना है। सो मैंने जब ए वी से मल्टीप्लाई किया मेरे पास इसका आंसर क्या आया कि जी अंदर आ गया AV1 AV2। तो बेसिकली मैंने ना ए को वी से मल्टीप्लाई कर दिया बट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं की। अब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन इस पर अप्लाई की तो मैंने क्या करना है कि पहले एलिमेंट का मैंने स्केयर करना है। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ए स्केयर V1 स्केयर। दूसरे एलिमेंट को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर आएगा 2AV2। सो क्या सवाल पैदा होता है, क्या आप बताएं देख के कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है कि नहीं सेम है। सो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरे पास राइट हैंड साइड है और ऑब्वियसली वो सेम नहीं है। सेम इसलिए नहीं है कि यहाँ पे मेरे पास ए स्केयर आया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास खाली ए आया हुआ है। इसका मतलब है कि जो पहली प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करती है, हमें दूसरी प्रॉपर्टी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब है कि पहला जो सवाल था इसका मेरे पास आंसर आएगा 9 और जो सेकंड पार्ट है वो भी मुझे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले सवाल का आंसर, पहले पार्ट का आंसर 9 आ गया।